yesterday we talked about that is अगर हमने कल पढ़ा था डिफरेंट दैट इज सिंपल सी बात थी कि ड्यूरिंग एक्सलेशन के दौरान जो होता है विच गैस इज जनरली रिलीज, ठीक है, एक्सलेशन के दौरान कौन सी गैस जो होती है वो जनरली रिलीज होती है, विच वन एयर इज, ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ द एयर वी बेसिकली रिलीज ड्यूरिंग द एक्सलेशन। ओके, हमने उसका एक प्रैक्टिकल था वो भी जनरली उसमें किया एक एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। सेकेंड थिंग दैट वी स्टडीड कि कितना अमाउंट ऑफ दैट इज ऑक्सीजन यूज होती है और कितना अमाउंट ऑफ दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जनरली जो होती है रिलीज होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये इसमें बताई गई थी। आज हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग प्रोसेस जो होता है वो कॉकरोच में या अर्थवर्म में वो कैसे होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, तो फर्स्ट इज पहले हम जानेंगे अबाउट इन कॉकरोच एंड नेक्स्ट वन इज इन द अर्थवर्म, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो शायद अब 6th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है। अबाउट द दैट इज द अर्थवर्म के बारे में या फ्रॉग के बारे में जनरली चीज़ जो आते हैं वो आप जानते हैं, ठीक है, एज अ। लेकिन फर्स्टली अगर हम बात करें फर्स्ट दैट इज रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। ओके, अगर हम कॉकरोच की बात करते हैं बेटा, ओके, सो व्हाट इज इट, कॉकरोच के बारे में बेटा हम बात करें तो आपने देखा होगा इट इज वन दैट इज ब्राउन इन कलर, ब्लैक ब्राउन कलर का एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, एंड लीव इन बेसिकली दैट इज ब्लैक और ब्राउन इंसेक्ट, वी कैन से दैट ब्राउन insect, okay, that lives in damp areas, damp areas। आपने देखा होगा जहाँ खासकर अंधेरा होता है और जहाँ पर क्या होता है बेसिकली जहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी कंडीशंस में जो कॉकरोच होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, रहते हैं। आपने देखा होगा दे हैव द विंग्स, ओके, एंड दे हैव द 6 पेयर ऑफ लेग्स बेसिकली। ओके, कॉकरोचेस के बारे में अपने 6th क्लास में स्केलेटन वाले चैप्टर में जो था बेसिकली उसके बारे में उसमें आपने पढ़ा भी होगा उसमें, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें इट इज ओमनिवोर्स एंड फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ओमनिवोरस है, दैट इज ओमनिवोरस एंड दैट्स व्हाई दे फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, जो कि क्या है स्मॉल इंसेक्ट्स पे क्या होता है फीड करता है, ठीक है, एंड दैट इज स्मॉल इंसेक्ट्स पे फीड करता है एंड प्लस आपने फूड ग्रेन्स पे भी देखा होगा इनको, ठीक है। दे ऑल्सो ईट द फूड ग्रेन्स, ओके, सीरियल्स या अनदर प्लांट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स को भी, ठीक है, फीड करते हुए देखा होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि हर तरह के फूड पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, हर तरह के फूड जो होते हैं जनरली यूज करते हैं, चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट हो, ठीक है, चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट हो। ओके, सो cockroaches they are black brown in insects and lives in the damp areas. They have the 2 pair of wings and the 6 pair of legs generally, okay। ज़्यादा फ्लाई नहीं करते, बहुत कम ऐसे होते हैं, ठीक है, एंड omnivores होते हैं, दे फीड ऑन द स्मॉल इंसेक्ट्स एंड द फूड ग्रेन्स एनिमल्स प्लांट प्रोडक्ट्स, ओके। अब बात आते हैं इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, दैट इज द लंग्स, ठीक है, हमारे में लंग्स प्रेजेंट है, लेकिन इनके में लंग्स नहीं होता, ठीक है। कॉकरोचेस में क्या होता है, ट्रेकियल सिस्टम होता है, हम उसे क्या कहते हैं, ट्रेकियल सिस्टम, क्लियर। दे डोंट हैव लंग्स, मतलब एक रेस्पिरेटरी हमारा क्या है, हम तो एक कॉम्प्लेक्स एडवांस है, एडवांस ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, ठीक है। बट अगर उनकी बात की जाए
कॉकरोचेस की बात की जाए, इंसेक्ट्स की बात की जाए, अदर इंसेक्ट्स की, ग्रास हॉपर की बात कर लीजिए, दे डोंट हैव द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक लंग्स, ठीक है, उनके पास लंग्स की तरह कोई रेस्पिरेटरी पार्ट्स, स्पेशल पार्ट्स जो होते हैं वो नहीं होते। एंड दे हैव व्हाट, दे हैव द ट्रेकियल सिस्टम, क्योंकि वो इंसेक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि ग्रास हॉपर इज ऑल्सो इंसेक्ट, ओके, दैट्स व्हाई दे ऑल्सो हैव अ ट्रेकियल सिस्टम। उसमें भी क्या होता है, ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेकियल सिस्टम इज, सो दैट्स इट्स, ट्रेकियल सिस्टम होता है। ट्रेकिया इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। देखिए सिंपल सी बात की जाए, जैसे मैं अपनी बॉडी की अगर बात करूँ, तो मेरा बॉडी का जो पोर्शन होता है, पार्ट होते हैं दो, ठीक है, टू पोर्शंस आर देयर, दैट इज द, दिस वन इज द वेंट्रल पार्ट एंड दिस वन इज, बैक वाला पोर्शन जो होता है वो मेरा डॉर्सल पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कहती हूँ कि एंटीरियर इज, एंटीरियर पार्ट ऑफ अ बॉडी, ऑफ बॉडी, that we call as a ventral portion, that is ventral portion of body, okay, clear। ना अगर हम posterior part की बात करें, part of a body, that is the dorsal part, that is dorsal portion of a body, ठीक है। जैसे मैंने बताया व्हाट इज इट, अगर हम इस तरह खड़े हैं तो हमारा बॉडी का जो आगे वाला हिस्सा है, जिस द वेंट्रल पोर्शन, जिसको हम एंटीरियर पार्ट कहते हैं, तो हमारा एंटीरियर पार्ट डिवाइडेड है ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, उसके बाद पेल्विक कैविटी, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा। और अगर हम पोस्टीरियर पार्ट की बात करें, पीछे का डॉर्सल का पार्ट, ठीक है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड बनता है, फिर उसका बाद आपके बाद आपका स्पाइन वाला कॉलम जो होता है वो फॉर्म होता है बैक साइड का, ठीक है, जहाँ से आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो फॉर्म होती है, जहाँ तक वो ओरिजिनेट रहती है और जहाँ तक वो फिनिश होती है, ठीक है। ये हिस्सा जो है वो आपका पोस्टीरियर पोर्शन में जाता है, यानी डॉर्सल पार्ट में जाता है, ठीक है। तो अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो उसकी बॉडी में जो ट्रिकियल सिस्टम होता है वो पार्ट में होता है, अंटीरियर एंड द पोस्टीरियर वन, ठीक है। हमारी बॉडी में जैसे कि ब्लड है तो वो डिफरेंट पार्ट्स तक क्या होता है, उस ऑक्सीजन को लेकर जाता है वापस उस पार्ट तक, एक मेन रेस्पिरेटरी पार्ट तक लेकर आता है, ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करें, कॉकरोचेस इंसेक्ट्स की बात करें, दे डोंट हैव द ब्लड बट काइंड ऑफ अ फ्लूइड, उनकी बॉडी में वो एक तरह का फ्लूइड जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, क्लियर। सो दैट इज, अगर हम बात करें ट्रेकियल सिस्टम की, ट्रेकिया इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नोन एज, अगर हम ट्रेकियल सिस्टम देखिए, ट्रेकिया क्या है, एक ट्यूबुलर सिस्टम है, ट्रेकिया, ट्रेकिया इज अ ट्यूब, एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है जो उसकी बॉडी में चारों तरफ से एक जो नेटवर्क होता है वो फॉर्म करता है, ठीक है। उसकी बॉडी में एक नेटवर्क जो होता है, मैं आपको शो करवाऊंगी अभी, ठीक है। ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम विंड पाइप भी कहते हैं, वी कॉल्ड एज अ विंड पाइप, ओके, वी कॉल्ड इट एज अ विंड पाइप, ओके। एंड हेल्पिंग, जिसका काम क्या होता है, हेल्पिंग टू कंडक्ट द एयर, ताकि वो एयर को क्या है, कंडक्ट कर सके, हेल्पिंग टू कंडक्ट द एयर, ओके, हेल्पिंग टू कंडक्ट द एयर। सो दैट इज द ट्रेकिया विच फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हमारी बॉडी में लंग्स के कहाँ तक, जैसे नेजल है, नोस्ट्रिल्स है, नोस्ट्रिल से एयर एंटर करती है, फिर वो से फारिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है, दैट इज अ ट्रैकिया। फिर ट्रैकियोल्स होते हैं, ठीक है, ट्रैकिया फॉर्म, सॉरी ट्रैकियोल्स कह रही मैं, ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स फॉर्म होते हैं और फिर एल्वेलाई फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसी तरह इंसेक्ट्स में भी क्या होता है, ट्रैकिया होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो कि विंड पाइप की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, और जो एयर को कंडक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, दैट कंडक्ट द एयर। तो अगर हम बात करें दैट इट टेक्स द ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द सराउंडिंग, और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लेना और उसको पूरे बॉडी के सराउंडिंग में उसको स्प्रेड करना, पहुंचाने का काम होता है, ठीक है। एंड देयर आर, अगर हम डिफरेंट पार्ट्स की बात करें ट्रेकियल सिस्टम की, ठीक है, तो ट्रेकियल सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है।
So different parts of tracheal system. You can't see that okay question, so that's I am writing here. Okay, so what is it? Different parts of the tracheal system, ठीक है, that work together for the respiration of the cockroach. ठीक है, जो कि कॉकरोच की रेस्पिरेशन में ये डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं. तो वो डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द स्पाइरकल्स. ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रेकिया. ओके, that is trachea, and next is tracheoles. Next is tracheoles. Clear? तीन पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं कॉकरोच की. तो फर्स्ट वन आता है स्पाइरकल्स, नेक्स्ट ट्रेकिया, एंड नेक्स्ट वन इज द ट्रेक्यूल्स. ठीक है, तो अगर हम पहले स्पाइरकल्स की बात करें, ठीक है, हमारी बॉडी में तो सिर्फ दो ही पार्ट है, या तो हम माउथ से ब्रीथ कर सकते हैं या तो हम नोज के थ्रू ब्रीथ कर सकते हैं, दो हिस्से हैं अदरवाइज. ठीक है, लेकिन कॉकरोच की बॉडी में ऐसा नहीं होता. ठीक है, हमारी बॉडी में जैसे कि दो नोस्ट्रिल्स हैं जिसके थ्रू एयर एंटर करती है, लेकिन उसकी बात करें, अगर कॉकरोच की बात करें, इंसेक्ट्स की बात करें, तो उनकी बॉडी में कई होल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जिन होल्स के थ्रू एयर जो होती है वो बॉडी के अंदर जाती है और जो क्लोज और ओपन होते रहते हैं. ठीक है, जो क्लोज होते हैं और ओपन होते हैं. ठीक है, और जब वो क्लोज हो मतलब जो ओपन होते हैं तो एयर जो होती है वो एंटर करती है, और जब वो क्लोज हो जाती है तो एयर का एक्सचेंज जो होता है एनवायरनमेंट के साथ वो नहीं हो पाता. ठीक है, तो स्पाइरकल्स क्या होते हैं? दे आर द होल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी. ठीक है, कॉकरोच की बॉडी के सरफेस पर जो होल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, दैट दे आर नोन एज द स्पाइरकल, जहां से सबसे पहले एयर को बॉडी के अंदर एंटर करना होता है. ठीक है, तो वो कौन सा पार्ट होता है? दैट इज द स्पाइरकल्स. वो कौन सा पार्ट होता है? स्पाइरकल्स होता है. ठीक है, तो दीज आर, वी कैन से दैट दीज आर द स्मॉल holes present on the body surface. Okay, these are what? They are the small holes present on the. ठीक है, जो अब देखें, मैंने आपको क्या बताया था? दैट इज, मैंने आपको बताया था कि डॉर्सल पार्ट होता है और वेंट्रल पार्ट होता है. ठीक है, डॉर्सल, व्हाट इज इट? दैट इज द वेंट्रल पार्ट, दिस वन इज द लेटरल. अब लेटरल पार्ट क्या होता है? लेटरल होता है साइड वाला पोर्शन. ठीक है, दिस वन इज द साइड पोर्शन. तो जो स्पाइरकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉकरोच के लेटरल सरफेसेस पर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड. ठीक है, तो लेटरल सरफेसेस पर जो होते हैं बेसिकली these small holes are present on the lateral surface. Okay, they are present on the lateral surface. Okay, and of the main body की बात कर रहे हैं. ठीक है, and these are open to the air and present and openings. ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ये ऐसी ओपनिंग्स होती हैं जहां से एयर बेसिकली एंटर करता है, और एक फ्लैप लाइक जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये क्लोज हो सके, ओपन हो सके. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में नोस्ट्रिल वर्क करते हैं, वैसे ही नोस्ट्रिल की तरह स्पाइरकल्स का काम होता है ताकि इसके अंदर एयर जो है बेसिकली क्या है, एंटर कर सके. So that's why, so the air is taken in with the help of the spiracles that travels through the tracheal tube. ठीक है, अब यहाँ से एयर जो होती है वो एंटर करती है. ठीक है, बॉडी के सरफेस में, लेटरल सरफेसेस पर जो बॉडी के मेन पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं. अब जब एयर प्रेजेंट हो जाती है तो ये एयर कहाँ तक कंडक्ट होती है? दैट इज द ट्रेकिया के पास. ठीक है, अब ये कहाँ जाती है? ट्रेकिया के पास जाती है. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? ट्रेकिया की बात की जाए तो ट्रेकिया आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. दे आर, जैसे मैंने भी बताया, दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स that opens. ठीक है, and tube like structures that opens through the spiracles. ठीक है, that opens through spiracles. ओके, ओपन जो कैसे खुलते हैं, जाके ओपन होते हैं, दैट इज स्पाइरकल्स के थ्रू ओपन होते हैं.
मतलब स्पाइकल जो होते हैं वो अब किस में ओपन होंगे, दैट इज इन ट्रेकिया में ओपन होंगे, ठीक है। एंड कैरी द ऑक्सीजन टू द वेरियस पार्ट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, जिसका काम क्या होगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उस ऑक्सीजन को लेकर जाना, बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है, कैरी करना उस ऑक्सीजन को, दैट कैरी द ऑक्सीजन टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं कि आपने पढ़ा था ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, लंग्स में इस तरह से आपने पढ़ा होगा कि जब लंग्स इस तरह से डिवाइड होता है ट्रैकिया ऐसे करके, तो वो ट्रैकिया से ब्रोंकल्स प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं, और फिर जब लंग स्टार्ट होता है तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो कॉकरोच होता है उसमें भी सेम वैसे ही होता है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि जो ट्रेकिया होता है उसमें भी और छोटे छोटे नेटवर्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, और वो छोटे छोटे नेटवर्क्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रैकियोल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्रैकियोल्स, जो आगे डिफरेंट रीजन्स तक, सेल्स तक, ठीक है, बॉडी के हर पार्ट तक उसको पहुंचाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो कहाँ तक होता है, फ्रॉम हेड टू टो, लास्ट तक, हिस्से तक, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। तो हर पार्ट तक उसको पहुंचाने का वर्क होता है। तो उसी तरह क्या है कि अब उस ऑक्सीजन को भी क्या करना है, कैरी करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ताकि क्या है उस ट्रेक्यूल्स तक, ठीक है, दैट इज उस पर्टिकुलर बॉडी के पूरे हिस्से तक, उस हिस्से तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके, ताकि उसकी बॉडी में भी उस फूड का ब्रेक डाउन हो सके और उसको भी एनर्जी मिल सके। क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हमने पढ़े हैं, जरूरी हमारे ऊपर ही नहीं अप्लाई होता, ये सारे चीजों पर अप्लाई होता, सारी चीजें मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स पर अप्लाई होता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा सा इंसेक्ट क्यों ना हो, आंट क्यों ना हो, और उससे भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, ठीक है, दैट इज इट। ओके, ट्रेक्यूल्स की बात करते हैं। सब डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं ऑफ ट्रेकिया के, दे आर, यू कैन सी नो, they are the subdivided parts, okay, these tracheoles are the subdivided parts, okay, they are the what, subdivided parts from the trachea, okay, that appear thinner tube। अब ये तो हमने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बताए थे, ठीक है, अब इनसे भी छोटे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर द ट्रेक्यूल्स। तो वी कैन से दैट दीज आर थिनर, और भी पतले होते हैं बहुत, ठीक है, थिन होते हैं, थिनर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, thinner tube like structures, okay, basically are present in the different parts of body to conduct or transport the oxygen to the different parts, okay, and they have a network of fluid। अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, फ्लूइड जो होता है बेसिकली प्रेजेंट, दैट इज हेमोलिम्फ, हेमोलिम्फ, ओके, दैट इज हेमोलिम्फ। स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है शायद, ई भी हो सकता है कई जगह, और कई जगह ए भी हो सकता है, HAE, कई जगह AHE भी हो सकता है, ठीक है, दैट इज हीमोलिम्फ एंड दीज आर द साइट्स। और अगर बात की जाए, हीमोलिम्फ आर द बेसिकली द फ्लूइड्स थ्रू द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। मैंने आपको डिफ्यूजन पहले भी पढ़ाया था, ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, दैट इज द कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन, दैट इज गैसियस मॉलिक्यूल्स का मूव करना थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, कैसे लंग्स से जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, कैसे जो आर्ट्रियोल्स जो होती हैं उससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो किस तरह डिफ्यूज होकर ब्लड से कैपिलरीज से आर्ट्रियोल्स में जाती हैं और आर्ट्रियोल से ब्लड कैपिलरीज में जाती हैं, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस है। अब ये क्या है, these are the site where the gaseous exchange take place, these are the sites, okay, where the basically the gaseous exchange place by means of the diffusion, by means of diffusion। मैंने आपको डिफ्यूजन बताया था पहले भी, ठीक है, टॉपिक में। यहाँ पर क्या होता है कि हीमोलिम्फ वो फ्लूइड होता है जो इंट्रैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, और यहीं पर डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट टेक्स प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन,
ओके क्लियर। तो हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े ट्रेकियल सिस्टम के। तो वन इज स्पाइरकल्स, सेकेंड इज द ट्रेकिया, थर्ड इज द ट्रेक्यूल्स। स्पाइरकल्स स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं लेटरल सरफेसेस पर, बॉडी के मेन बॉडी सरफेसेस पर, ठीक है, जो स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं ताकि ऑक्सीजन को ग्रेस्प किया जा सके, ठीक है, और इंटरनल पार्ट्स पर उसे पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली परत होती है सरफेस पर, वो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, होल्स होते हैं जहां से एयर एंटर करती है बॉडी के अंदर, ठीक है। दे डोंट हैव द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इनका कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, इनका ट्रेकियल सिस्टम होता है, ठीक है। इंसेक्ट्स का या कॉकरोच की हम बात कर रहे हैं। तो दूसरी हम बात की, जैसे हमने किसकी, ट्रेकिया की बात की। तो ट्रेकिया जो होता है वो क्या होता है बेटा, बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अब स्पाइरिकल्स किस में ओपन होते हैं, स्पाइरिकल्स ओपन होते हैं ट्रेकिया में, ठीक है। मतलब अब वो ऑक्सीजन जब उसने गैस किया है तो वो अब किसको पहुंचाएगा, ट्रेकिया को पहुंचाएगा जहां उसका काम होगा, ठीक है। एंड देन ट्रेकिया जो होता है और स्मॉल थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, सब डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं जो, ठीक है, उसके ट्रेकिया के। और इन सब डिवाइडेड पार्ट्स में हीमोलिम्फ जो होता है बेसिकली फ्लूइड, वो फ्लूइड जो होता है कार्ड जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट रहता है जहां पर गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है, वो बेसिकली होती है टुवर्ड्स द सेल्स और टुवर्ड्स द ट्रेक्यूल्स, ठीक है। और इस तरह सेल्स और ट्रेक्यूल्स के बीच में थ्रू दिस fluid, okay, that exchange of gases takes place by means of the diffusion. Clear?